नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर्स हब में। आज हम कर रहे हैं सीजीएल 2024 का 10/9/24 का थर्ड शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट। सबसे पहला सवाल आपके सामने यह है, बिल्कुल देर नहीं करते हुए इसमें क्या लगाना है भैया, बॉड मास लगाना है। ऐसे कई सवाल आप कर चुके हैं, है ना। आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है, ब्रैकेट टैकेट कहीं पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आप डिवीजन कर दें, यहाँ काट दें, ये कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है, 24 से आप काट दें, यहाँ पे 2 बार जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या बना, 15 प्लस 4a, है ना, ये भैया 4a है। ये कितना बना, -2 प्लस 4 बराबर 1। ठीक, ये कितना बना, प्लस का 2, यहाँ बना 17, तो यहाँ पे 4a बराबर कितना बनेगा भैया सॉरी, यहाँ पे बना +2, प्लस का 17, प्लस का 17 उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 16। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, -4। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे क्या बोल रहा है, द गिवन बार ग्राफ शोज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कंट्री ए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2018 टू दैट ऑफ 2015। ठीक है, आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ 2018 और 2015 में रेशियो क्या है। तो 18 का देखो ये वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू कहाँ आपको दिखती नजर आ रही है, देखो ये जो वैल्यू है ये 60 है, ये 70 है, इसके बीच की है, मतलब ये क्या है, 65 है। क्या है ये, 65 है। और 2015 में आपको ये वैल्यू कितनी दिख रही है, यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रही है, मतलब कि 60 दिख रही है। क्लियर है बात। अब आप इसको किससे काट सकते हैं, आप 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो ये 13 बार जाएगा, और 5 से काट देंगे तो ये 12 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले आप बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू टू सर्कल इज 9 एंड दैट ऑफ कॉमन इंटरनल टेंजेंट इज 5। देखो आपको एक ये सर्कल दिया है, एक ये सर्कल दिया है, आपको एक ये इंटरनल टेंजेंट दिया है, ये है ना, इसकी लंबाई दी है, और एक ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, सॉरी तो मैं मिटा देता हूं। और ये आपको एक दूसरा टेंजेंट दिया है ना, इसकी लंबाई आपको दी है यहाँ से, तो ये दी है आपको 9, ये दी है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये दी है 5। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये जो इसका 9 बराबर क्या होता है भाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का वो क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर। और ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए। और जो इन मतलब ट्रांसवर्स, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट, है ना, ट्रांसवर्स। ठीक, डायरेक्ट ट्रांसवर्स, तो इसकी लंबाई आपको 5 दी है, और इसका फॉर्मूला होता है क्या, डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर। दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 81, ये बराबर यहाँ पे बनेगा ये डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा 25, ये 5 का, और यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ माइनस आएगा तो 81 में से 25 गया, तो आप जो बोलेंगे 11 में से 5 गया 6, यहाँ 7 में से 2 गया, कितना बना 5, ये 56 बराबर, ये डी और डी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ बनेगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। हमेशा आप ध्यान रखना, अलग से बता रहा हूँ कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है और इसी में से आप करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बराबर 4ab होती है, बराबर क्या होती है 4ab। ठीक, तो आप बोलेंगे 56 बराबर 4 टाइम्स R1 R2 बस बचेगा, है ना, R1 और R2। आपको निकालना क्या था, यही निकालना था, द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल। आपने इसको काट दिया कि 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, R1 और R2 का प्रोडक्ट कितना आ गया, 14 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए अगला बोलते हैं, क्या बोला है, ट्राइंगल, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंट, सर्वांग संग, है ना, क्या होता है कॉन्ग्रेंट, यानी कि सर्वांग संग मतलब सब एक जैसा है, साइड्स और एंगल आपका सब एक जैसा है। तो अगर ये आपका पी क्यू आर है, बोला गया है कि पी क्यू आर और ट्राइंगल एम ओ एन, एम ओ एन भी बना लेते हैं, दोनों सेम है, थोड़ा सा मतलब बना सेम नहीं है, लेकिन दोनों सेम है क्योंकि कॉन्ग्रेंट है।
है ना। आपको पी क्यू आर बराबर 82 दिया है, पी क्यू आर मतलब ये एंगल आपको क्या दिया है, 82 डिग्री दिया है। क्यू आर पी, क्यू आर पी मतलब ये एंगल आपको कितना दिया है, 47 डिग्री दिया है। और आर पी क्यू, आर पी क्यू मतलब ये एंगल आपको कितना दिया है, 51 डिग्री। क्लियर। एम ओ एन ये बराबर क्या दिया है, 5/-8। क्यू आर आपको जो लेंथ है क्यू आर वो कितनी दी है, 24 दी है ना। क्यू आर जो लेंथ दी है वो आपको क्या दी है, 24 दी है। और ओ एन, ओ एन, ओ एन जो लेंथ है, ओ एन यहां से यहां तक की, है ना, ओ एन जो लेंथ है वो क्या दी है आपको, 3x+y दी है। तो आपको बताना है x प्लस वाई क्या होगा। तो सबसे पहले तो भैया ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो आपने बोला 5/-8 बराबर क्या है, 82। ठीक है, तो आप 8 उधर कर दीजिए, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। तो आपने 5 से काट दिया तो ये कटा कितनी बार, 18 बार, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। और जैसे ही 18 आ गई, यहाँ से आंसर आपका आ जाना चाहिए, बी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि भाई मिनिमम आपको x प्लस वाई निकालना है। भाई यही 18 है तो x तो एक और पॉजिटिव होगा, इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा, मतलब आंसर 18 से बड़ा आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपकी उसके लिए अब ये जो लेंथ हो गई ये क्या बन गई, 3x+18 बन गई, बन गई। तो आप देखो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होना चाहिए क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से 24 बराबर क्या आना चाहिए, 3x+18। तो यहाँ से x, 3x की वैल्यू ये उधर करेंगे तो 6 बनेगा, तो x की वैल्यू कितनी बनी, देखो ऑलरेडी x+y आप पहले ही निकाल चुके थे, आप वैसे भी निकाल सकते। क्लियर है बात। थोड़ा सा अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान दोगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा, सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अगला सवाल बोल रहे हैं कि 62684 एस्ट्रिक हैश और 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमशः इसके स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक, देखो अगर 5, उस सवाल में गड़बड़ी है। हाँ, ये जो है ना भैया ये यहाँ तक है, आपको ये 8 नहीं है, 8 तो अलग है, यहाँ कॉमा होना चाहिए, है ना। तो ये 8 में मिला देता हूँ। तो मेरे को पकड़ में आया भैया, अगर 5 से डिविजिबल है तो आखिरी में आपका 0 या 5 आना चाहिए। यहाँ तो 8 दिख रहा था इसलिए। भैया ये जो हैश है ये आपका क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है ना, या फिर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5। क्लियर है बात। अब 8 से डिविजिबिलिटी के लिए देखो आप यहाँ पे रखो ये क्या, थर्ड लास्ट डिजिट देखो क्या है, 4। 4 एक इवन नंबर है, तो सिर्फ आप लास्ट 2 को देख लो कि आपका डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब देखो अगर डिविजिबल बाय 8 है तो यहाँ पे 5 वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, क्या ही बचा, सिर्फ 0 बचा। अब आपको अगर आपको 0 बनाना है तो यहाँ पे या तो भाई 8 का मल्टीपल या तो 40 होता है या तो 80 होता है। आपको क्या दिख रहा है, 4 और 0, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। मान लीजिए यहाँ पे थर्ड लास्ट डिजिट अगर आपका ऑड होता, है ना, ऑड होता तो फिर क्या करते, आप बोलते कि लास्ट 2 में, आप लास्ट 2 में 4 जोड़ देते और फिर डिविजिबिलिटी बाय 8 देख लेते, समझ गए। फिर क्या देख लेते, डिविजिबिलिटी बाय 8 देख लेते, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाता। ठीक, ये 8 का रूल है, जनरली आपको लास्ट 3 डिजिट सिखाया जाता है, लेकिन ये इसका और शॉर्ट फॉर्म है कि इवन देख लो, अगर ये लास्ट थर्ड डिजिट इवन है तो आपने बोला सिर्फ आखिरी के 2 देख लो, और ये लास्ट थर्ड डिजिट ऑड है तो आखिरी के 2 में 4 जोड़ के डिविजिबिलिटी बाय 8 देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इतना यूनिट्स, फाइंड द पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको साइड चाहिए पड़ेगी। अब आपको एरिया दिया है, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर बराबर आपको ये दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये मेरे को 8x+5 का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। कैसे दिख रहा है भैया, ये 5 से बना होगा, नहीं सॉरी 4x, है ना, 4x+5, है ना, ये बना होगा किससे, 4 से। और 2ab ये है 2ab का टर्म, है ना, तो 2 × 4 बना 8, 8 5 40, बिल्कुल बन गया। तो ये 4x+5 का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ यही बराबर साइड का स्क्वायर है। तो आपने बोल दिया कि भैया जो साइड है वो बराबर आपकी 4x+5 है। जैसे ही आपने बोला कि 4x+5 है तो आपका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना, वर्ग का वर्ग का क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ साइड्स,
4 टाइम्स ऑफ साइड्स होता है। तो साइड क्या होता है आपका 4x + 5 होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कर दिया, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना 16x और ये बना क्या 20 बना, ठीक है। अब आप यहाँ से एक काम करिए, ऐसा कोई ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा, तो आप यहाँ से 2 बाहर निकाल लीजिए, तो ये क्या बनेगा 8x + 10, क्योंकि सारे ऑप्शन में 2 या 3 बाहर था, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका मैच कर गया। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था, एवरेज ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। देखो अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको यहाँ चाहिए पड़ेगा सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब कि n। अच्छा, आप बोलोगे कि ये जो सम बराबर होता है ये n स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n, सॉरी एक मिनट मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो मैंने बोला भैया ये जो सम लिखना है मुझे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n/2 n+1, सॉरी n/6 n+1 2n+1, यही होता है, ठीक। अच्छा, आप बोलोगे कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो वो क्या होता है, यहाँ पे आप सम रखो और डिवाइडेड बाय n कर दो। अब देखो कि जैसे ही आप एवरेज निकालने को जाओगे तो ये n से और ये n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सम की जगह आप ये चीज रखोगे, तो बना क्या सिर्फ एवरेज बराबर n+1 और यहाँ पे बना 2n+1, है ना। और इसका बटे क्या करना है आपको 6, बस n की जगह आप क्या रख दे 45, क्योंकि n आपको क्या दिया है 45, तो 45 क्या बना 46, और यहाँ पे ये 2n मतलब कितना बना 90 + 1 91। अब आपको इसको करना है बटे 6। क्लियर है बात? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। आप बोलेंगे कि भैया इसका मैं पहले 90 गुना कर लेता हूँ, है ना 46 का, तो मैं बोलूंगा भैया अगर यहाँ 100 होता तो 46 100 होता, है ना, लेकिन 10 कम है मतलब 460 कम है। तो आपने बोला कि भैया कितना कम है यहाँ 40 और यहाँ पे एक और 4150, ये 90 गुना हो गया, और एक गुना कितना हो गया 46, मतलब आपने 4186 आ गया, कितना आ गया 4186। अब आपको इसको बटे कितना है करना है 6 से, तो 6 से आप करेंगे काटेंगे तो कितना आएगा 6 छक्के 36, है ना। तो यहाँ पे 4 और 1 5 बचा, फिर उसके बाद 58 बना, तो आपने बोला 6 9 जा कितना होता है 54, कितना होता है 54, यहाँ बना फिर से 46, है ना। फिर 6 7 जा कितना होता है 42, देखो जैसे 697 आपको देखा, आपका तुरंत दिमाग चल जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है वो ये होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज बताएं, सबसे पहला सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है ना। कैसे करेंगे भाई, पेज में लिख के फोटो खींच के डाल देंगे। और यहाँ पे आप बताएं सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ सॉरी सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या करेंगे भैया, आप यहाँ पे ये दोनों को, क्योंकि भाई इक्वेशन आप कमेंट में तो लिख नहीं पाएंगे, आप लिखेंगे पेज पर और फिर फोटो खींच के आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, है ना, फोटो इन कमेंट सेक्शन। जल्दी से एक्सरसाइज करके मेरे को बताएंगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोला, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड, इफ अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स क्या ब्रेड, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। देखो बच्चों ऐसा सवाल है कि एक ही आपके पास पेपर था, हाँ, जिसकी ये जो लंबाई थी ये 50 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। आपने इसको क्या किया, ये विथ के अराउंड, मतलब यहाँ से इसको आपने ऐसा फोल्ड किया, तो जैसे ही आपने फोल्ड किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, दिखेगा कि नहीं। और ये आपको एक सिलेंडर, आपने बचपन में कई बार ऐसा किया होगा, पुंगी बनाए होंगे, है ना, क्या पुंगा खाते थे ना अपन, वही चीज़ है भाई, पेपर को
फोल्ड करोगे क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। तो भैया अब ये सिलेंडर की हाइट आ गई, कितनी आ गई, h बराबर यही तो रहेगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो कि ये वाली जो लंबाई है, जो विड्थ है, यही तो ये सर्कल फॉर्म करेगी, ये वाला, है ना। तो इसका मतलब यहाँ जो आपका पेरीमीटर बन रहा है 2 पाई r, इसकी वैल्यू आपको क्या दी है, 22 दी है। क्लियर है बात। तो यहाँ से r बराबर क्या निकला, दो, इसको काट दीजिए 11, तो 11/पाई बना, 11 क्या बना, पाई। अब देखिए आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी है, मतलब आयतन निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे सिलेंडर है ना, तो वॉल्यूम बराबर क्या बनेगा, आप बोलेंगे पाई r स्क्वायर h। ठीक, आप यहाँ से अब वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे पाई, r की जगह आप क्या रखेंगे, 11/पाई इंटू 11/पाई, क्योंकि r स्क्वायर है, और h आपका यहाँ पे क्या है, 50 है। ठीक है, पाई से आपका यहाँ पे ये पाई कैंसिल हो गया, हो गया। अब ये पाई की जगह आप रख दीजिए 22, और ये ऊपर चला जाएगा क्या, 7। यहां से आपने काट दिया इसको 2 बार, और 2 से इसको काट दिया आपने, क्या किया, 25। अब 25 सत्ते करना है और इंटू 11 करना है। 25 सत्ते कितना होगा, आप बोलेंगे 140, और 35 175 होगा। 175 का आपको 11 गुणा करना है, तो आप बोलेंगे 1925 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, 1925। ठीक है, 750 और 175 जोड़ देंगे, 1925 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है, आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 280, और आपको x इंटू वाई दिया है क्या, 100। क्लियर, तो आपको बताना है यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या होगा। ठीक, आप बोलेंगे कि भैया आपको ये दोनों चीजें दी हैं, तो आप बोलेंगे कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 280 प्लस 2 टाइम्स 120, है ना। तो आप बोलेंगे कितना बनेगा, 280 और 240, 280 और 240, आप बोलेंगे कितना बना, 520 बना। यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकल आया, और आप निकालना चाहेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या निकलेगा, आप बोलेंगे भैया कि इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस, है ना। तो 280 में से आप क्या घटा देंगे, 2 टाइम्स 120 मतलब 240 घटा देंगे, कितना बना, ये 40 बना। क्लियर, आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, आप बोलेंगे इसको आप रूट में ले लीजिए, है ना। देखिए क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से आप बोलेंगे कि x प्लस वाई क्या बनेगा, आप बोलेंगे रूट ओवर 520 बनेगा, और यहाँ से x माइनस वाई क्या बनेगा, रूट ओवर 40 बनेगा। तो आपको यहाँ x माइनस वाई मतलब 40 अपॉन 520 करना है। आप ये और ये काट दें, ये कटा कितनी बार, 13 बार, है ना। तो रूट में 1/13। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, 1/√13 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 kmph एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दिस। ठीक है, हाउ मच टाइम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम एंड कमिंग बैक, टोटल उसे भाई टाइम निकालना है। टाइम बोलोगे कि भैया स्पीड अपॉन, सॉरी एक बार मैं फिर से इसको मिटा दे रहा हूँ। आप क्या बोलते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड बराबर क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे आप, सॉरी टाइम बराबर क्या बोलेंगे, आप बोलते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो आप क्या करें, टाइम, जो टोटल टाइम होगा आप बोलेंगे टी ऑफ डाउन स्ट्रीम होगा और टी ऑफ अपस्ट्रीम होगा। अब टी ऑफ डाउन स्ट्रीम आपको करना है, डाउन स्ट्रीम में कितना जाना है, 105 जाना है ना। अब आप बोलेंगे इसमें स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम में, इन दोनों को जोड़ देंगे, 18 और 3 कितना बनेगा, ये 20 बनेगा। और अप स्ट्रीम में भी आपको 105 वापस आना है, बिल्कुल आना है, और आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, मतलब ये क्या बनना है, 15। अब आप काटें, यहाँ पे ये 5 बार जाएगा, यहाँ पे काटें आप कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो आपने यहाँ पे टोटल टाइम बोल दिया भैया कितना घंटा लगा, 12 घंटा। ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। उसके लिए आपको थोड़ी सी समझ चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो आप बोलेंगे कि जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इनवर्स टाइम रेशियो के बराबर होता है। ठीक, इनवर्स टाइम रेशियो। अब आप बहुत आसानी से आप क्या बोलेंगे, स्पीड का रेशियो क्या होगा, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। आप बोलेंगे अप स्ट्रीम में कितनी है, 18 - 3 मतलब कि 15 है,
और डाउन स्ट्रीम में कितनी है 18 + 3 यानी कि 21 है। आप बोलेंगे 3 से काटेंगे मतलब ये बनेगा 3 और 7 का रेशियो बनेगा, सॉरी 5 और 7 का रेशियो बनेगा। 3 से काटेंगे तो क्या बनेगा 5 और 7 का रेशियो। तो आप बोलेंगे टाइम ऑफ अप स्ट्रीम और टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम का जो रेशियो बनेगा वो 7:5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब आप एक काम करिए, किसी भी आ, आपको निकालना है टोटल टाइम्स, उसकी वैल्यू क्या है 11 यूनिट्स। अब आप यहाँ पे एक काम करिए, किसी भी यहाँ पे या तो अप स्ट्रीम या तो डाउन स्ट्रीम के इक्विवेलेंट आप एक्चुअल टाइम निकाल लीजिए। मैं बोलूंगा भाई कोई भी निकाल लो, मैंने बोला चलो अप स्ट्रीम ही निकाल लेते, तो अप स्ट्रीम में जाना कितना है 105, भाई 105 ही तो लौटना है ना, और स्पीड कितनी है 15, मतलब एक्चुअल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 7 घंटे, और उसी की वैल्यू ये आपको 7 यूनिट दी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपको 1 घंटा दिया है, आपको बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे 7 + 5 मतलब क्या 12, सॉरी ये कितना है 12 यूनिट्स, मतलब 12 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे फिर से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम। देखो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1/5 का वैल्यू क्या होता है 20%, है ना, ये बराबर मतलब ये 20% ऑफ द सम एंड द इंटरेस्ट परसेंट पर एनम, मतलब एक साल में आपको क्या मिल रहा है 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब ये जो बराबर है ये 5t के बराबर है ना, सॉरी एक मिनट फिर से एक बार करते हैं। आपने बोला द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम। भैया सिंपल इंटरेस्ट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल है ना, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में दिया है। और अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो ये आपको दिया है 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर पर एनम। तो अगर एक साल में इतना मिल रहा है तो टी सालों में कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 5t²। बोलो हाँ या ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज्ड बाय 3%, ठीक है, तो आपको ये जो दिया है भैया ये 20%, इसकी वैल्यू आपको ये क्या दिया है 5t², तो आपने यहाँ से काट दिया 4, तो यहाँ से आपकी टी की वैल्यू कितनी निकल आई 2। टी की वैल्यू कितनी निकल आई 2, मतलब जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5t है, मतलब कि 10% है पर एनम, है ना, पर ईयर। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 10%। भाई ये टी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 5t आपका एक साल का था, ये आपका 1 ईयर का है, ये आपका टी ईयर्स के साथ है, आपने बोल दिया क्या 10% पर ईयर है। तो आपको बताना है कि अगर इसमें मैं 3% से इंक्रीज कर दूं, मतलब आर डैश जो है वो कितना हो जाए 13% हो जाए, तो आपको बताना है 5600 पे 6 सालों में कितना ब्याज मिलेगा। तो आप बोलेंगे अगर एक साल का इतना है तो 6 साल पे कितना मिलेगा, ये 60 और 18 मतलब 78% मिलेगा। किसका मिलेगा ऑफ 5600 का मिलेगा। अब आपको कुल मिला के क्या करना है 56 इंटू 78, 78 करना है ना। लास्ट 2 डिजिट भी सब में सेम है और लास्ट डिजिट भी सेम है, तो यहाँ से तो आप कर नहीं सकते, तो आप इसको कर ही लो। 78 का 5 गुना करना है, मतलब आपको क्या करना है आधा करना है, एक जीरो लगा देना है, ये हो गया 5 गुना, और एक और जीरो लगा दें तो ये हो गया 50 गुना। 5 गुना और जोड़ दें, मतलब 6 गुना जाना था, 5 गुना और जोड़ दें और 1 गुना और कर दें, ठीक है, तो ये हो गया 6 गुना। आप यहाँ पे करेंगे तो ये कितना बनेगा 29। कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, सॉरी भाई 78 करना था ना मेरे को, सॉरी देखो ये बोला मैंने, ये तो मैंने किया 50 गुना। अब 78 का 5 गुना कितना बनेगा, आप बोलेंगे 390, और 78 का 1 गुना कितना बनेगा 78, ठीक है, ऐसा करना है। तो आपने ये कर दिया 8, ये बना 6, ये बना कितना 13 और बना 4368। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अब ब्रॉन्ज आइटम मार्क्ड एट 1000 इज सोल्ड आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20, 30 और 10%। देखो आपको 3 अलग अलग डिस्काउंट दिए हैं, एक दिया है 10 का, एक दिया है 20 का और एक दिया है 30 का। देखो सक्सेसिव में कोई भी डिस्काउंट कहीं पे भी लगाओ, नेट रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, चाहे आप यहाँ 30 लगा देते, यहाँ 20 और यहाँ 10, यहाँ 30 लगा के यहाँ 10 और यहाँ 20 लगा देते, कोई अंतर यहाँ पे नहीं पड़ता। ठीक है, आपको बताना है व्हाट अमाउंट विल अ कस्टमर हैव टू पे इफ ही परचेज्ड ड्यूरिंग अ फेस्टिव सीजन। भैया आपको यहाँ पे 10, 20, 30 का नेट इफेक्टिव डिस्काउंट मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो निकालना कैसे है भाई, 20% के इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है, मतलब 1/5 होता है, मतलब 5 की चीज को 4 में बेचा। 30% मतलब 10 की चीज को 7 में बेचा, और 10% मतलब 10 की चीज को 9 में बेचा। तो आपने बोला यहाँ पे 500 की चीज को आपने कितने में बेचा, आपने बोला कि ये बना कितना, यहाँ पे ये बना 28, और 28 का 9 गुना मतलब 280 में से आप 28 घटा दे,
तो ये बना 2 और यहाँ पे बना 7 में से 252, है ना, 252। ठीक, तो आपने बोला हर 500 पे आपने कितना 248 का डिस्काउंट दे दिया। किससे दे दिया? 500 से दे दिया। ठीक है, या ठीक है, चलो ये तो आसान है। 1 मिनट रुको, आपको 1000 बताना था ना। देखो इतना पंचायत मत पालो। आपने तो देखो यहाँ पे चूंकि आपका अमाउंट क्या है, 1000 है ना, यहाँ पे आपका अमाउंट क्या है, 1000 है। आपने बोला 500 पे अगर इतना डिस्काउंट है, 1000 पे क्या होगा, ठीक इसका 2 गुना होगा, मतलब 1000 पे कितना होगा, 552 का 2 गुना कर दीजिए, मतलब 504 रुपये होगा। मतलब उसने एक्चुअल में खरीदा कितना, 504 रुपये में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नेट इफेक्टिव डिस्काउंट कितना आया। आपने बोला कि भैया यहाँ पे जो डिस्काउंट आया 498 का आया। कितने का आया, सॉरी 496 का आया आउट ऑफ 1000, मतलब 49.6। तो अब 10, 20 और 30 का जो नेट रिजल्टेंट होता है वो 49.6% होता है। ये आप लोग आज के बाद ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये अक्सर आपको रिपीट होती हुई चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, ये रिपीट होती हैं। जैसे मान लीजिए जिसको ये सब नहीं समझ में आया, ये क्या कर दिया, तो एक और मेथड में बता दे रहा हूँ। यही का एक और वर्जन है। आपने बोला 20% डिस्काउंट कर दिया, मतलब वैल्यू अपने आप की 80% बन गई, मतलब 0.8 हो गई। आपने 30% डिस्काउंट कर दिया, मतलब वैल्यू खुद की 70% हो गई, मतलब 0.7 हो गई। आपने 10% डिस्काउंट कर दिया, मतलब ये 0.9 हो गई। ये जो वैल्यू बनी ये कितनी बनी, आपने किया 8 सत्ते 56 और 56 का 9 गुना, मतलब 560 में से आप 56 घटा दे तो कितना बना ये 0.504, मतलब 1 रुपए की चीज को आपने इतने में दिया। यही तो आपने बोला कि भाई 1000 रुपए की चीज को आपने इतने में दे दिया। क्लियर, आप वैसे भी कर सकते थे। चलो अगला देखते हैं क्या बोला। पाइप पी एंड क्यू कैन कंप्लीटली फिल अ वाटर टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। पाइप ए A pipe R, sorry, can empty tank in completely in 12 hours. Initially, the tank is empty and only pipe P and Q are opened. भैया पहले तो भराई हो रही है 10 और 15 से, है ना, और ये खाली किससे कर रहा है, 12 से। आपको इन तीनों का ऐसा नंबर चुन लो जो मल्टीपल हो। आपने बोला 60 यूनिट टोटल वर्क है, तो इसकी एफिशिएंसी है ना, इसकी एफिशिएंसी है 4 और इसकी एफिशिएंसी है माइनस की 5, क्योंकि नेगेटिव वर्क कर रहा है। अब आपने बोला कि इनिशियली 6 बजे इनको खोला गया और आर को खोल दिया गया 9 बजे, तो पहले के 3 घंटे तो सिर्फ इन्होंने काम किया, है ना। तो आपने बोला भैया 10 यूनिट काम हो रहा है ना, 3 घंटे में 30 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी का 30 यूनिट देखो, टोटल वर्क 60 था, 30 यूनिट हो चुका है, तो बचा कितना, 30 यूनिट। ये कौन करेगा, 9 बजे से जब आर भी ओपन हो गया, लेकिन अब आर आप बोलेंगे 10 में से 5 गया, मतलब इनकी एफिशिएंसी आधी हो गई है। तो पहले अगर इसको यहां पे आप देखो कि 3 घंटा लग रहा था ये 30 यूनिट करने में, ठीक है, तो अब इसी 30 यूनिट 10 की एफिशिएंसी से, है ना, तो यही 5 यूनिट को ये 30 यूनिट करने में आपको कितना लगेगा, 6 घंटा लगेगा, डबल लगेगा, क्योंकि यहाँ एफिशिएंसी आपकी 10 से सीधी आधी हो गई है। जिसको नहीं समझ में आया आपने सीधा डिवाइड बाय 5 कर दो, बोलोगे कि 6 घंटा लगेगा। ठीक, तो टोटल टाइम कितना हो गया, आपने बोला 3 घंटा इधर 6 घंटा इधर, मतलब 9 घंटा टोटल टाइम हो गया। 6 बजे काम चालू हुआ था, 9 बजे जोड़ दीजिए, 9 घंटा जोड़ दीजिए, तो 6 घंटा जोड़ेंगे तो 12 बच जाएगा, और 3 घंटा मतलब 3 बजे दोपहर के काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, आपको बताना है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा भैया, जब ये दोनों क्या बन जाएंगी, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। और पैरेलल लाइंस बनाने के लिए आपको a1/a2 बराबर क्या करना पड़ता है, b1/b2, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। एक बार देखो क्या ये c1 और c2 बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आप इनको बराबर कर दें तो आप बोलेंगे कि भैया 2/1, है ना, यहाँ पे a1 क्या है 2, a2 क्या है 1, ये क्या है 7k और y कितना है 1। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, 2/7 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। क्या बोलता है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज दिस, फाइंड द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है, तो डी स्क्वायर, है ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की होती है। ठीक है, तो आप
बस आपको ये डी दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 17, R1 दिया है 5, ये दिया है 10। मैं इसका जल्दी से आंसर करा दे रहा हूँ भैया। 17 का स्क्वायर 279, ये बना 15 का स्क्वायर मतलब कितना 225। तो आपने अंडर रूट कर दिया, 79 में से 25 गया तो 9 में से 5 गया 4, और यहाँ बना 64, मतलब क्या बनेगा आंसर 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो, आपको बताना द गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय अ स्टूडेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन वर्किंग द परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन स्कूल इन अ डे। स्कूल वाला क्या बता रहा है, एक मिनट जरा मैं इसका कलर चेंज कर लूं, है ना। स्कूल क्या बता रहा है, ऑरेंज बता रहा है ना। आप बोलोगे कि ये 6 है ना, टोटल आप बोलोगे कितना है, 6 प्लस 4 10, 10 में से आप बोलोगे कि 2 जुड़ गया 12, 12 और 12 टोटल घंटे आपके 24 है, जिसमें आप 6 यूनिट अपना क्या कर रहे हो, स्कूल पर दे रहे हो। मतलब आप 1/4 हिस्सा अपने दिन का किस में दे रहे हो, स्कूल में दे रहे हो। 1/4 की वैल्यू आप सब जानते हो कितना होता है, 25%। इसमें तो आपको कोई शक होना नहीं चाहिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोला, इन इलेक्शन बिटवीन सुनीता एंड ममता 85% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, मतलब हर 100 में से आपके 85 देने गए। ठीक है भैया, ये भी जो इलेक्शन वाला सवाल होता है ये भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, आपको मालूम होगा। लेकिन 2% वोट वर इनवैलिड, हर 50 में से एक कम होगा मतलब 49 आपका वैलिड होगा। तो आपने बोला कि अगर आपके टोटल वोट 5000 थे, आपके जो वैलिड वोट पड़े वो कितने पड़े, 85 इंटू 49 पड़े। अब सुनीता गॉट इतना वोट्स विच इज 78% ऑफ द वैलिड वोट। भैया इसका 78% है ना, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसकी वैल्यू आपको 64,974 दी है। टोटल नंबर ऑफ वोटर, भैया आप बोलो कि अगर यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो तो आप बोलोगे कि अगर 5000 की यूनिट इतनी होगी, यही आपके टोटल वोट्स होंगे, ये आपके हो गए टोटल वोट्स, है ना। चलो कैलकुलेट करते हैं। आपने बोला कि 85 से काटता हूं मैं, मतलब क्या 85 से क्या अपन 5 से काटते हैं, तो 5 से ये जाएगा कितनी बार, 17 बार। 5 से ये जाएगा कितनी बार, 20 से 20 बार। अब 17 से काटिए इसको, है ना, तो आप बोलेंगे 17 तिया, 17 तिया कितना होगा 51, यहाँ बना 139, है ना। तो 17 से क्या मल्टीप्लाई करें, 60 और 42, है ना। अपन 7 बार कर सकते हैं, मतलब 70 और 49, 119 बनेगा। सॉरी 8 बार कर सकते हैं, है ना। 8 बार करेंगे तो 80 और 56, 136 बनेगा। 8 बार कर सकते हैं 136, 136 बना तो यहाँ पे कितना बना 3 बना, मतलब यहाँ 37 बना। फिर 2 बार काट दीजिए 34 बना, फिर से आप 2 बार 34 गया तो यहाँ पे 3 बचा तो फिर से 34 बता, मतलब 3822 हुआ। अब 3822 है ना बना। अब 50 और 28, ठीक है। 7 से काटिए, 7 7 जा 49, 7 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा 35, यहाँ पे बनेगा कितना 32। आप फिर काट दीजिए 7 4 जा 28, यहाँ पे 42 बनेगा, और 7 6 जा 42, 6 बार यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, 7 से फिर काट दीजिए आप इसको, 7 7 जा 49 बनेगा, कितना बना 49, यहाँ बना 56, 7 8 जा 56, और ये 78 से 78 कट जाएगा। मतलब आपकी 1 यूनिट की वैल्यू ये 20 वहां जाएगा तो 20 बन गई। तो आपको बताना है टोटल वोट्स आपके 5000 थे, मतलब आप इंटू 20 कर दीजिए, मतलब आपके जो टोटल वोट्स थे वो कितने थे, 1 लाख। कितने थे, 1 लाख। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और क्या बोल रहा है सवाल कि भैया स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। द टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट द एंड ऑफ द ईयर्स, एट द एंड ऑफ द ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर है द हाईएस्ट रेट इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। सबसे पहले 2019 में, भैया 2019 में अगर मुझे देखना है कि अगर रेट क्या है तो मुझे देखना पड़ेगा कि 2018 से क्या चेंज हुआ। आपने बोला भैया 2018 से यहाँ तक का चेंज जो हुआ है वो क्या हुआ है। आप बोलेंगे 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 4 में से मतलब 14 में से 8 गया, है ना, तो कितना बना 6 बना। यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, कुल मिला के 6.2, 6.2 का यहाँ पे चेंज हुआ, किससे हुआ 128.4 से। ठीक है, चलो मैं 2018 यहाँ लिख दे रहा हूँ। 2018 में मुझे किससे देखना पड़ेगा, 2017 से। तो मैं देखूंगा भैया कितने का चेंज हुआ है। 12 और 28 बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए, 16 चाहिए, और यहाँ पे
12 से 28 और 8 से 4 बनाने के लिए मतलब मुझे कितना चाहिए 6, तो 16 मतलब 15.4, 15.6, 15.6 का चेंज हुआ है, किससे हुआ है 112.8 से हुआ है। 2015 में देखते हैं, आपने बोला कितना हुआ 2015 में, आप 2014 के कंपैरिजन में देखेंगे तो 8 में से 6 गया 0.2, यहाँ पे 3 में से 2 गया, एक 11.2, 7 8 में से हो गया, किससे हुआ 72.6 से हुआ। और 2000 अगर मैं 16 की बात करूं, है ना, 2016 की बात करूं तो 2016 में देखो आप बोलोगे कितना बड़ा, 12.2 बड़ा है, और किससे बड़ा है 100.6 से बड़ा है। बच्चों देखो इसको, है ना, और इसको एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं। देखो ये अगर ये 6 था, है ना, तो ये 120 और 6 मतलब एक बटे कितना बनेगा, लगभग लगभग अगर मैं इसको 6 और इसको 126 मान लूँ, है ना, तो 20 और ये 21 बनेगा, ये कितना बनेगा 1/21। देखो ये 15 है तो 105 का 8 गुना कितना होता है 120 होता है। 15 का 8 गुना कितना होता है 120, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया ये, मान लो कि ये, चलो एक बार करते हैं, 1/8 है ये, है ना, चलो इसको देखते हैं, ये 11 का 1 बटे क्या है 77, मतलब 1/7 है अप्रोक्सीमेट, है ना, और ये क्या है भैया 1/9 है। तो अब आप एक चीज बताओ, ये 12 है ना, नहीं 1/8 है ये भी 1/8 है। तो देखो बच्चों सबसे ज्यादा आपको रेट बताना है, तो सबसे ज्यादा रेट किस में होगा भैया, जिसका बेस सबसे कम होगा 7, है ना, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट किस में होगा 2015 में होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है, 3 साइन ऑफ 58, चलो ऐसे ही कर लेते, देखो ये 32 और 58 जैसे ही बोला तो आपने इसको काट दिया, क्यों काट दिया, क्योंकि आप जानते हो कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और सेम कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो भैया ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि साइन ए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि साइन ए बराबर कॉस बी तभी हो सकता है जब ए प्लस बी बराबर आपका क्या हो, ठीक, क्या हो ए प्लस बी बराबर क्या हो 90 हो। तो ये दोनों आपने काट दिए, बना 3+5, 3/5, और ये बना कितना 2/5, मतलब ये कितना बना 5/5, मतलब कि आंसर क्या हो गया 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्या बोल रहा है कि 7 tan थीटा बराबर आपको 3 दिया है, तो आपने बोला कि भैया यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/7, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। आप यहाँ ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा 5 tan थीटा -1, और नीचे क्या बनेगा 5 tan थीटा +2। tan थीटा की वैल्यू आप 3/7 रख दीजिए, 5 × 3/7 -1, और यहाँ बनेगा 5 × 3/7 +2। ठीक, ये कितना बना भैया 21 बना, 21 में से यहाँ से 7 जाएगा तो कितना बनेगा 14/7, और यहाँ देखो ये बना 15, सॉरी ये बना 15, 15 में से 7 गया, ये बना 8, क्या बना भैया 8 बना, और ये बना 15 + 14 कितना बना 29/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या बना 8/। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फिर से वैसे ही आसान सवाल, आप बोलेंगे कि 7 cos स्क्वायर थीटा +5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको 6 दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप क्या करें, ये 5 है, यहाँ से भी 5 ले लें तो सिर्फ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ 5 में आपने जैसे ही बोला तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बना देगा, इसकी वैल्यू आपको क्या दी है 6 दी है। कुल मिला के आप बोलेंगे कि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 6 में से 5 गया क्या बना 1, cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। अब आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो थीटा आपको दिया है ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है ना भैया, यहाँ पे प्लस माइनस आता, माइनस वाला आप नहीं लेते, सिर्फ प्लस वाला लेते क्योंकि थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है
है ना, 90 डिग्री से कम है, मतलब एक्यूट एंगल मतलब थीटा आपको 1/, मतलब यहाँ से कुल मिला के थीटा आप 45 भी रख सकते हो। थीटा बराबर यहाँ 45 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। टेक थीटा क्या बनेगा √2, टेन थीटा क्या बनेगा 1, यहाँ पे √2 - 1 अंडर रूट लेना है आपको, बस यही आंसर आ गया। अब आपको बोलना है कि भैया इसको रैशनलाइज कर दो, तो ये बनेगा √2 + 1, ये बनेगा √2 + 1, है ना। तो ये बना 2² - 1, मतलब ये नीचे तो 1 बन गया, ऊपर क्या बना इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ बनेगा √2 + 1, √2 + 1, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भैया ये बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर बना, इस स्क्वायर रूट से इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अगला, if one man adds 6 liters of water to 10 liters of milk and another man 4 liters of water to 8 liters of milk, find the ratio of milk in the two mixtures। इसमें देखो टोटल 16 लीटर बन रहा है, 16 लीटर में कितना है, अगर मैं वाटर और मिल्क की बात करूं तो यहाँ पे 6 और 10 का है, मतलब क्या है यहाँ पे 3 और 5 का रेशियो है। यहाँ पे मैं वाटर और मिल्क की बात करूं तो 4 और 8 का है, मतलब 1:2 का है। आप बोलेंगे भैया आपको रेशियो ऑफ मिल्क निकालना है दोनों में, तो आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे कितना है 3/8 है, मतलब 3/8 है, और यहाँ मिल्क कितना है, सॉरी 5/8 है ना मिल्क, और यहाँ पे क्या है 2/3 है, 2/3 है, तो यही रेशियो आपको निकालना था। तो आपने बोला 5/8 और इंटू क्या हो जाएगा ये 3 कितना बनेगा 15:16 का रेशियो यहाँ पे बनेगा, 15:16, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे क्या है, शॉपकीपर्स अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम, दस गेन 10%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस। आप भैया यहाँ पे सीधा सीपी, एसपी और एमपी लिखो, है ना। आपने बोला कि भैया 10% गेन कर रहा है, मतलब 10 था तो यहाँ पे ये 11 है, और एमपी आपका 20% गेन था, मतलब अगर आपका एमपी 5 था तो एक का गेन करके यहाँ पे 6 में बेच रहा है, 20% नहीं, एक का लॉस करके 4 में बेच रहा है, डिस्काउंट का मतलब तो यही हुआ ना। ठीक है, तो ये 11 इधर ले आओ, ये 4 इधर ले आओ, मतलब नेट अगर आपका 40 था तो आपने 44 में बेचा, लेकिन आपने मार्क किया था 55 का। ठीक है, कितना किया था 55 का किया था। आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस। आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, मतलब 40 और 55 का आपको रेशियो करना है, तो आपने बोला ये 11 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, 8:11, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है, द टेबल शोज इनकम अर्न बाय 5 एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2019 एंड द इनकम सोर्सेज, द टोटल amount of arrears paid by company during the given period is what percentage of total amount of bonus paid during the given period। अरियर भैया टोटल कितना दिया है, एक को 4500 दिया है, एक को इतना दिया, एक को इतना दिया, एक को इतना दिया, एक को इतना दिया। चलो भैया जोड़ो, आप 4 और 4 8 और 12, 12 और 10 कितना हो गया 22,000, तो ये हो गया। फिर 500 और 800 हो गया 1300, 1300 और 900 कितना हो गया 1300 और 900 हो गया 2200, 2200 और 300 हो गया 2500, 2500 और ये हो गया कितना 3100। भैया ये टोटल आपने अरियर बांटा है, कितना बांटा है 25100। ठीक है, बोनस की बात करूं तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, और ये हो गया 10,000। फिर 300 और 100 हो गया 400, ये हो गया 900, ये हो गया 1600, और ये हो गया कितना 2400, मतलब आपने 12,400 आपने क्या बांटा है बोनस। अब आपको ये बताना है कि भैया ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये कितना ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल ज्यादा है, तो भैया आंसर क्या होगा, आपको क्या बताना है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ। आप बोलोगे अगर बात करोगे तो ऑलमोस्ट प्लस 100% का गेन है, लेकिन अगर बोलोगे व्हाट परसेंट है मतलब 202%, ये 2 गुना है ना, ऑलमोस्ट 2 गुना है भाई, इसका 2 गुना कितना होगा 24,800, 24,800 से थोड़ा और ज्यादा है, 300 ज्यादा है। आप बोलोगे 202, यही आंसर होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं सेशन के आखिरी सवाल की ओर। क्या बोल रहा था, सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर आपको बताना है, सर्कल हुज एरिया एरिया एंड पेरीमीटर आर दिस। देखो आपको ये सर्कल का ये सेक्टर बन रहा है,
आपको इसका एरिया दिया है 209 ना, और आपको पेरीमीटर मतलब ये आर प्लस आर 2R और ये आर्क लेंथ ये दिया आपको 63। तो आप बोलेंगे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप बोलेंगे ठीक है, तो आप बोलेंगे 209 बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। पेरीमीटर क्या होगा, आप बोलेंगे 63 बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये तो लेंथ हुई, और 2R आपकी ये अलग से हो गई, ये वाली 2R है ना, आर प्लस आर। एक काम करिए, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, तो आर बराबर आपका बनेगा 209 अपॉन ये थीटा इधर जाएगा और ये 360 ऊपर जाएगा, है ना, अपॉन में ये पाई इंटू आर और नीचे आएगा पाई इंटू आर। क्लियर। तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, आर की जगह ऐसे ही रख दीजिएगा। तो आपने इसको, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कम पड़ेगी। 63 बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई एज इट इज लिखे रहने दीजिए, आर की जगह आप ये सब रख दीजिए। क्या बनाएंगे आप यहाँ पे, 209 बटे थीटा इंटू 360 अपॉन पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा हो गया, 360 से 360 हो गया। ये कितना बना कुल मिला के, अच्छा प्लस 2R तो आपका चल ही रहा था, तो ये बना कितना 418, मतलब 63 बराबर 418 बटे आर प्लस आर। यहाँ एक इक्वेशन बनेगी आपकी, सॉरी 2R, यहाँ की क्वाड्रेटिक बनेगी। तो आपने बोला ये 63 बराबर 418 प्लस 2R स्क्वायर, तो ये R इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 2R स्क्वायर माइनस 63R, है ना, प्लस 418 बराबर 0। देखो आपको एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है जिसमें जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आपका आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 418 का 2 गुना, मतलब आपका आना चाहिए 836, और जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, माइनस का 63। इसका मतलब आप यहाँ पे दोनों जो रूट्स है अल्फा और बीटा, वो आप कैसे कैसे तोड़ेंगे, माइनस माइनस में तोड़ेंगे, है ना, तभी माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या बन पाएगा, पॉजिटिव बन पाएगा, और जोड़ के। अब देखो आपको यूनिट डिजिट 3 चाहिए है, और मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट क्या चाहिए है, 6 चाहिए है। ऐसे कौन कौन से पेयर हो सकते हैं, 4 और 9, है ना, 36 बनाते हैं, मतलब यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने पे 6 देंगे, और जोड़ने पर -4 और -9 क्या देंगे, माइनस का 3 देंगे इधर, है ना, दोनों हो जाएगा। तो अब एक ट्रायल तो आप ये कर लें कि आप इसमें 59 और 4 कर दें, लेकिन वो बहुत छोटा नंबर होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 49 और 44 और 19 करें, 44 और 19, क्या देखें ये 800 के आसपास जा रहा है, तो आप बोलेंगे भैया 440, और 440 में से आप 44 घटा दें, मतलब 396, है ना, ये 9 गुना हो जाएगा। आप बोलेंगे ये हुआ 3, और ये कितना बना 836, बिल्कुल बन गया। मतलब जो आपका अल्फा और बीटा है वो 44 और 19 आ गया, बस साइन चेंज कर दें ये हो जाएगा, और यहाँ पे जो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, इससे डिवाइड कर दें। तो ये तो देखो पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या आना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। तो आपका आर बराबर कितना आ गया 22। आर बराबर जैसे ही 22 आ गया, किसी भी एक उसमें रख दें तो आपका थीटा निकल आएगा। मैं एरिया में रख देता हूँ, एरिया बराबर आपको 209 दिया था, और यहाँ पे थीटा, थीटा आपको निकालना है 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 कर दें, और आर की जगह आप 22 इंटू 22 कर लें। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो आप बोलेंगे थीटा बराबर क्या आएगा, 209 इंटू 360 इंटू 7 बटे क्या बनेगा, 22 इंटू 22 इंटू 22। चलिए काटते हैं, 2 से काटिए 11 बार, 2 से काटिए 180 बार, 2 से फिर काट दीजिए 11 बार, 2 से फिर काट दीजिए 90 बार, 2 से फिर काट दीजिए 11 बार, 2 से फिर काट दीजिए 40 बार। ठीक है, अब देखो ये भी 11 का मल्टीपल दिख रहा है, 11 से काटिए, आ जाएगा 11 एकम 11, है ना, 11 एकम 11 बना, और यहाँ पे 99 बना, मतलब 19 बार जाएगा। अब देखो और कुछ जा रहा है क्या 11 से, कुल मिला के अब आपको ये करना है, थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आपको करना है 19 गुणे 45 गुणे 7 बटे क्या 11 इंटू 11। ठीक है,
ये करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली 4 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो अब मेरे को डिवाइड करने में आसानी होगी, तो ये कितना बनेगा, 19 चौके, देखो ये बना 38, 38 दूनी 76, और 76 का फिर 11 बार काट दोगे, 7 बार जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर 49 के आसपास आएगा। 49 के पास आंसर आपको एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब तक कि टाटा बाय बाय, जय हिंद।